ड्रामा देखने से वुजू टूट जाता है। क्या ड्रामा देखने या टेलीविजन पर कोई चीज देखने से वुजू टूट जाता है और दोबारा वुजू करना जरूरी होता है? नहीं जी, ड्रामा देखने से वुजू नहीं टूटता, अलबत्ता बेहतर है वुजू कर लिया जाए। और अगर खुदा न खास्ता कोई फोहश सीन किसी ने देखा है फिल्म में या ड्रामे में और जिस्म से गंदगी खारिज होना शुरू हो गई तो फिर वुजू टूट जाएगा, लेकिन वैसे सिर्फ ड्रामा देखने से वुजू नहीं टूटता। अलबत्ता बेहतर यही है कि वुजू कर ले। कोई भी गुनाह जब हो वुजू के बाद तो उलमा ने लिखा है अफजल ये है कि वुजू कर लिया जाए। ड्रामे में अक्सर आजकल ड्रामे आ रहे होते हैं बेहयाई वाले। लेक्यूरिया में हर बार कपड़ा पाक करना होगा। मैंने लेक्यूरिया के बारे में आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हर नमाज से पहले पाकी हासिल करनी चाहिए। अगर शलवार पर नापाकी लग गई है तो क्या हर दफ़ा नमाज से पहले इसे बदलना या धोना ज़रूरी होगा या क्या हुक्म होगा? मरियम साहबा कराची से। देखिए, लेक्यूरिया में अगर इतनी थोड़ी सी एक दो कतरे शलवार पे लगे हैं, एक दो कतरे, तो वो तो उसको तो धोना ज़रूरी नहीं है। कम से कम एक दिरहम के बकदर, यानी हथेली की जो गहराई है ना, इसके बकदर अगर निजासत फैल गई है फिर उसको धोना लाजिम है। तो अंदाजे से शलवार को या कोई भी जो भी चीज़ पहनी हुई है उसको अंदाजे से आप गालिब गुमान लगाएं कि यार कहाँ गंदगी लगी होगी, वो पल्लू पकड़ के नलके के नीचे इतना धो के रगड़ दिया जाए, तो बस फिर वहम ना किया जाए। यानी ये ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे शलवार पे निजासत लगी, जब आपने धोने के लिए गए उसको वॉशरूम में, तो पता नहीं चल रहा कहाँ लगी है, अंदाजे से भी धो लेंगे, कपड़ा पाक हो जाएगा। स्पेसिफिक वो जगह ज़रूरी नहीं है अगर आपको याद नहीं है। गालिब गुमान एक अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ शलवार में नापाकी लगी होगी, बाद उसको आपने थोड़ा सा पानी से ऐसे करके नलका पे पानी बहाया और थोड़ा रगड़ के निचोड़ दिया, बहाने से पानी जो है वो पाक हो जाता है, कपड़ा पाक हो जाता है पानी बहाने से। अच्छा भाई, नमाज और तिलावत की पाबंदी का तरीका। मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मेरी कोई नमाज ना छूटे और मैं रोजाना कुरान मजीद की तिलावत कर सकूं। जब भी तिलावत का नागा हो या नमाज का नागा हो, अपने आप को सजा दें। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो एक सदका अमाउंट फिक्स करें अपने ऊपर कि भाई जब भी मन्नत ना माने कि अल्लाह मुझसे नमाज छोड़ गई तो मैं इतने पैसे सदका करूंगी, मन्नत या नजर ना माने, वैसे ही अपने ऊपर एक इरादा करें कि जब भी नमाज छूटी अपने आप को सजा देनी है। सजा कैसे देनी है? कुछ सदका करना है। एक वक्त का खाना छोड़ दें। जिनसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, हम उनसे कहते हैं भाई फजर में आज जिस दिन ना उठाओ उस दिन का नाश्ता गोल करो। तुम अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हो। जिस खुदा ने आप पैदा किया वो तुम्हें फजर का कह रहा था, उठे नहीं, अब तुम नाश्ते फोड़ रहे हो बैठ के, उसकी नेमतें से फायदा उठा रहे हो। तो वैसे भी शर्म और गैरत के खिलाफ कम अज कम नाश्ते का तो नागा करे इंसान। हालांकि नमाज छोड़ने की सजा तो क़यामत में बहुत सख्त है, तो इसलिए अपने ऊपर जुर्माना रखें, कोई सजा दें। दूसरी बात यह कि तिलावत इतना मामूल बनाएं जितनी रोजाना पाबंदी हो सके। क्या करते हैं, 1 घंटा तिलावत करेंगे, 2 पारे तिलावत करेंगे, होते नहीं है। फिर 1 घंटा नहीं हो रहा, आधा घंटा रख लें, 15 मिनट रख लें, इतनी हो कि जितनी पाबंदी उसकी हो सके तिलावत की। तो और फिर नागा हो तो अपने खुद को कोई सजा दें।